नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू राजस्थान अखाड़ा। मेरा नाम है सिद्धार्थ शर्मा और आज हम डिस्कस करेंगे आरएस मेंस 2025 जो कि 17 और 18 जून को हुआ पेपर। उसकी आंसर की जो है उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे कि किस तरह के क्वेश्चंस आए 2025 में, ताकि आपने जिन स्टूडेंट्स ने पेपर दिया है वो भी खुद को एनालाइज कर सकें कि उतने कितने मार्क्स बन रहे हैं इस पर्टिकुलर टॉपिक में। हम सब्जेक्ट वाइज चलेंगे। आज का जो सब्जेक्ट हम उठाएंगे जिसकी आंसर की मैं डिस्कस करूंगा, दैट इज स्पोर्ट्स एंड योगा। आरएस मेंस 2025 17 और 18 जून 2025 को हुआ। जो पुराने बच्चे हैं जिन्होंने एग्जाम दिया है उनके लिए लेक्चर इसलिए इंपॉर्टेंट है ताकि वो एनालाइज कर पाएंगे कहाँ उनकी गलतियां हुई, क्या चीजें वो नहीं पाए, क्वेश्चंस कहाँ से पुटअप हुए, वो सारी चीजें हम डिस्कस करेंगे। आगे आने वाले जो स्टूडेंट्स हैं जो नेक्स्ट वैकेंसी की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी ये लेक्चर इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपको इसी लेक्चर से पता चलेगा कि आगे आने वाले समय में, भविष्य में, फ्यूचर में आपको किस तरह से तैयारी करनी है, कौन कौन से सोर्सेज जो हैं वो आपको पढ़ने हैं, एनालाइज करने हैं, ताकि आप अच्छे से आंसर लिख सको। स्पोर्ट्स एंड योगा हम स्टार्ट करेंगे। जैसा कि आपको पता है 20 मार्क्स का स्पोर्ट्स एंड योगा आता है, जिसमें 7 क्वेश्चंस टोटल आपसे पूछे जाते हैं। 5 क्वेश्चन जो है वो तो 2-2 मार्क्स के पूछे गए थे, 10 नंबर का तो ये हो गया। और 2 क्वेश्चन जो है वो 5 मार्क्स के पूछे गए थे, 10 मार्क्स का ये होगा। टोटल मिलके आपके पास 20 मार्क्स का पेपर था। ये जो 2 मार्क्स के क्वेश्चन थे इनमें आपको 15 वर्ड्स में आंसर लिखना था। जो 5 मार्क्स के क्वेश्चन थे इसमें आपको 50 वर्ड्स में आंसर लिखना। देन मतलब स्पोर्ट्स एंड योगा का कोई भी टॉपिक जो सिलेबस में दिया हुआ है उसमें आपको 50 वर्ड से ज्यादा कंटेंट आपसे नहीं पूछा जाएगा। अगर आपके पास दो तरह के क्वेश्चन आएंगे, या तो आपको उनका आंसर 15 वर्ड्स में लिखना है या फिर आपको उनका आंसर 50 वर्ड्स में लिखना है। तो शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन जो आरपीएससी ने पूछा, नेम द कोर्सेज ऑफर्ड एंड यूनिवर्सिटीज अंडर द नेशनल सेंटर फॉर ऑफ स्पोर्ट्स साइंसेज एंड रिसर्च, NCSSR एक इंस्टीट्यूशन है, ठीक है, राजस्थान में। और इसके अंतर्गत कौन कौन से कोर्सेज ऑफर किए जाते हैं और कौन कौन से यूनिवर्सिटीज में वो ऑफर किए जाते हैं। इस तरह का क्वेश्चन, इस जो आंसर आप देखेंगे वो आप देखेंगे 2018 में भी इस तरह का एक क्वेश्चन पूछा गया था, जब एक टेबल टेनिस एकेडमी के बारे में पूछा गया। और वो टेबल टेनिस एकेडमी जो थी वो अजमेर की लोकल एकेडमी थी। तो आरपीएससी कभी कभी अजमेर से रिलेटेड क्वेश्चन पूछ लेता है। स्पोर्ट्स एंड योगा में पहले भी ऐसा क्वेश्चन है। इसके आंसर की मैं बात करूं तो यूनिवर्सिटी, सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ राजस्थान जो है अजमेर, ये तो यूनिवर्सिटी का नाम आ गया। एक नंबर तो आपको यहां से मिल जाएगा। ठीक है, दो चीजें पूछी हुई है। नेम द कोर्सेज ऑफर्ड, कौन कौन से कोर्सेज हैं ये आपको बताना है, और दूसरा यूनिवर्सिटीज आपको बतानी है। तो यूनिवर्सिटीज में क्या नाम आ गया, सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ राजस्थान अजमेर अंडर NCSSR ऑफर्स 3 MSc प्रोग्राम्स। इन MSc प्रोग्राम्स ये देता है। पहला स्पोर्ट्स फिजियोलॉजी, दूसरा स्पोर्ट्स बायोकेमिस्ट्री और तीसरा स्पोर्ट्स न्यूट्रिशन। तो कोर्सेज में आपको क्या लिखना है, कोर्सेज में 3 MSc कोर्सेज हैं, स्पोर्ट्स फिजियोलॉजी में, स्पोर्ट्स बायोकेमिस्ट्री में और स्पोर्ट्स न्यूट्रिशन में। Then no other Rajasthan universities are currently funded by NCSSR। आपको 15 वर्ड्स में ये आंसर लिखना था, और ये जो इसका आंसर है ये परफेक्ट एक आंसर है। अगर आपने ये लिखा है, अगर आपने सिर्फ सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ राजस्थान लिखा है तो आपको 1 नंबर मिलेगा। अगर आपने MSc प्रोग्राम्स स्पोर्ट्स फिजियोलॉजी, स्पोर्ट्स बायोकेमिस्ट्री और स्पोर्ट्स न्यूट्रिशन भी लिखा है तो आपको 1 नंबर मिलेगा। और अगर आपने दोनों चीजें लिखी है तो आपको 2 नंबर मिल जाएंगे। और आपने कुछ नहीं लिखा है तो आपको 0 मार्क्स यहाँ पर आरपीएससी देगा। ठीक है, इस तरह से मार्किंग यहाँ पर होती है। दो चीजें पूछी गई है, 2 नंबर का क्वेश्चन है, एक ही। आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, राइट अ शॉर्ट नोट ऑन मिशन ओलंपिक्स 2028 लॉन्च्ड बाय गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान। तो गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान द्वारा मिशन ओलंपिक्स 2028, देखिए बेस जो है मैं आपको पहले से कहता हुआ आ रहा हूँ, ऑथेंटिक सोर्सेज जो है वो आप पढ़ो, वहीं से क्वेश्चन बनते हैं। एनसीईआरटी मैंने आपको पढ़ाई, राजस्थान बोर्ड की बुक्स मैंने आपको पढ़ाई, राजस्थान अखाड़ा हम से ही ऑथेंटिक सोर्सेज उठाते हैं, चाहे वो इकोनॉमिक सर्वे हो, राजस्थान हिस्ट्री, राजस्थान ज्योग्राफी, एवरीथिंग। ये जो क्वेश्चन आपको सामने दिख रहा है, क्वेश्चन नंबर 29, ये सीधे सीधे न्यूज़पेपर में से उठ के आया हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, आपको किसी मैगजीन वगैरह में पढ़ने की जरूरत नहीं है करंट अफेयर्स की, आप सीधे सीधे न्यूज़पेपर पढ़िए, आपका काम वहां से हो जाए। ठीक है, तो जो फ्यूचर स्टूडेंट्स हैं जो आगे तैयारी करना चाह रहे हैं उनके लिए पहली चीज जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो है न्यूज़। ये आप पढ़ना कंटिन्यू आज से ही। मिशन ओलंपिक्स 2028 क्या है का आंसर भी देख लेते हैं। 15 वर्ड्स में लिखा था, मिशन ओलंपिक्स 2028 बाय राजस्थान गवर्नमेंट एम्स टू आइडेंटिफाई, आइडेंटिफाई करना है और ट्रेन करना है। किसको आइडेंटिफाई करना है, यंग एथलीट्स को। ऐसे यंग एथलीट्स जो खेलने कूदने पर्टिकुलर स्पोर्ट्स में अच्छे हैं उनको आप आइडेंटिफाई करो बाय कंपटीशन, और फिर उनको फर्दर ट्रेनिंग दो। ट्रेनिंग कैसे मिलेगी, अकेडमीज के द्वारा, प्रोवाइडिंग वर्ल्ड क्लास फैसिलिटीज,
देखो फैसिलिटीज देना है स्पोर्ट्स गेम्स एंड स्पोर्ट्स की, वो एक अलग बात है, और वर्ल्ड क्लास फैसिलिटीज देना अलग बात है, क्योंकि हम तैयारी किसकी कर रहे हैं, ओलंपिक्स की। तो इसको अगर हमें पारंगत करना है तो हमें वर्ल्ड क्लास फैसिलिटीज चाहिए, वर्ल्ड क्लास कोचिंग हमें चाहिए, एंड सपोर्ट टू एनहांस मेडल प्रोस्पेक्ट्स एट ओलंपिक्स 2020। मोटी मोटी बात यह है कि हमें ओलंपिक्स 2028 में ज्यादा से ज्यादा मेडल जीतने के लिए यंग एथलीट्स को आइडेंटिफाई करना होगा और उनको ट्रेन करना होगा वेरियस अकेडमीज के द्वारा, उनको वर्ल्ड क्लास फैसिलिटीज प्रोवाइड करा के, कोचिंग प्रोवाइड करा के, और सपोर्ट प्रोवाइड करा। ये आपने अगर लिखा है तो आपके 2 नंबर, 1.5 से 2 नंबर पक्के हैं। कितना एग्जैक्ट लिखा है वो आप देख लीजिए। ये एक आइडियल आंसर है 15 वर्ड्स में लिखने के लिए। 30th क्वेश्चन स्पोर्ट्स एंड योगा में पूछा गया, लिस्ट द 6 कोर अवार्ड्स दैट मेक अप द इंडियन नेशनल स्पोर्ट्स अवार्ड्स। अब इसमें आप राजस्थान के अवार्ड्स नहीं लिखेंगे, आप कौन से अवार्ड्स लिखेंगे, इंडियन नेशनल स्पोर्ट्स अवार्ड्स। और कौन से 6 कोर, तो सबसे पहला अवार्ड तो क्या आ जाएगा, मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड। दूसरा आ जाएगा अर्जुन अवार्ड, ठीक है, अर्जुन अवार्ड। आपको सिर्फ लिस्ट करना है, आपको उसकी डिटेलिंग नहीं लिखनी। 15 वर्ड्स का आंसर है। पहला ध्यानचंद, मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड। दूसरा अर्जुन अवार्ड। तीसरा द्रोणाचार्य अवार्ड, ठीक है, मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड। दूसरा अर्जुन अवार्ड। तीसरा द्रोणाचार्य अवार्ड। चौथा मेजर ध्यानचंद अवार्ड, ये एक और अवार्ड दिया जाता है, ठीक है, लाइफ टाइम कॉन्ट्रीब्यूशन बाय स्पोर्ट्स पर्सन। ये खेल रत्न अवार्ड अलग है, जो राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड था उसका नाम चेंज करके किया गया मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड, ठीक है। तो मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड अलग अवार्ड है और मेजर ध्यानचंद अवार्ड अलग है, ठीक है। इसके अलावा यूनिवर्सिटीज और इंटर यूनिवर्सिटी स्पोर्ट्स जो होते हैं उसमें दिया जाता है मौलाना अबुल कलाम आजाद ट्रॉफी। 6th अवार्ड है राष्ट्रीय खेल प्रोत्साहन पुरस्कार। अगर आपने 6 के 6 नाम लिखे हैं तो आप खुद को 2 नंबर दे लीजिए, ठीक है। अगर आपने 3 अवार्ड्स लिखे हैं तो 1 नंबर दे लीजिए, ठीक है। इस तरह से आपकी यहाँ पर मार्किंग होगी। सीधा सीधा आपसे पूछा है लिस्ट द 6 कोर अवार्ड्स ऑफ इंडियन नेशनल स्पोर्ट। में राजस्थान के महाराणा प्रताप अवार्ड और वो अवार्ड नहीं आएंगे, इसमें नेशनल लेवल के अवार्ड्स आपको बताने हैं। अगर आपने राजस्थान लेवल के अवार्ड लिखे हैं इसमें आपको मार्क्स नहीं। मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड, अर्जुन अवार्ड, द्रोणाचार्य अवार्ड, मेजर ध्यानचंद अवार्ड, मौलाना अबुल कलाम आजाद ट्रॉफी और राष्ट्रीय खेल प्रोत्साहन पुरस्कार। डन। आगे चलें। क्वेश्चन नंबर 31 में पूछा गया है, पायल नाग की इंस्पायरिंग स्पोर्ट्स जर्नी के लिए आपको 15 वर्ड्स में आंसर लिखना था। पायल नाग जो है वो एक पैरा एथलीट और बारे में राजस्थान से आते हैं। पैरा एथलीट चैलेंजेस को ओवरकम करते हुए डिटर्मिनेशन डेडिकेशन के साथ जेवलिन थ्रो वो करती है, अर्निंग नेशनल रिकॉग्नाइजेशन, इंस्पायरिंग मैनी विद हर अनवेवरिंग स्पिरिट एंड अचीवमेंट्स। देन पायल नाग के बारे में आपको ये लिखना था। मैं आपको दिखा दूं, ये पायल नाग की फोटो है। डन। आगे चले। लिस्ट द नेम्स ऑफ इंडियन शूटर्स एंड देयर इवेंट्स। तो अब यहाँ पर 1 नंबर तो मिलेगा आपको शूटर्स का नाम लिखने में और 1 नंबर मिलेगा आपको कौन से इवेंट्स में आपने लिखा है, ठीक है। आप पेरिस ओलंपिक्स 2024 में इंडिया के लिए जो मेडल जीतने वाले शूटर्स थे उनके बारे में लिखना है कि कौन कौन से शूटर्स हैं। एक टेबल बनेगी, यहाँ पर आएगा शूटर्स का नाम, ठीक है, और यहाँ पर आएगा इवेंट का नाम। 3 इवेंट थे टोटल और 3 इवेंट में 3 लोगों ने जीता है, ठीक है। वो उसका मैं आंसर आपको बताता हूँ। सबसे पहले तो मनु भाकर, ब्रॉन्ज जीता उन्होंने विमेन्स 10 मीटर एयर पिस्टल में। उसके बाद मनु भाकर और सरबजोत सिंह ने मिक्स्ड 10 मीटर एयर पिस्टल टीम में जीता, ठीक है। और फिर तीसरा अवार्ड जो है वो मेंस 50 मीटर राइफल 3 पोजीशंस में स्वप्निल कुसाले ने जीता। तो आपको आंसर लिखना था मनु भाकर एंड सरबजोत सिंह और स्वप्निल कुसाले। इसमें आपको 1 नंबर मिल जाएगा। और अगर आप ये इवेंट्स के नाम भी लिखते हैं, विमेन 10 मीटर पिस्टल, मिक्स्ड 10 मीटर पिस्टल और मेंस 50 मीटर राइफल, तो इसमें आपको 1 नंबर। अगर आपने दोनों चीजें लिखी है तो आपके 2 नंबर पक्के हैं। अगर आपने सिर्फ स्पोर्ट्स पर्सन का नाम लिखा है तो आपको आरपीएससी 1 नंबर देगा। अगर आपने सिर्फ इवेंट्स का नाम लिखा है तो आरपीएससी आपको 1 नंबर देगा। अगर आपने दोनों लिखा है तो आपके 2 नंबर पक्के। आगे चलते हैं। ये जो क्वेश्चन मैंने अभी तक आपको बताया ये 2 नंबर के क्वेश्चन, ठीक है। तो 2 नंबर के 5 क्वेश्चन हो गए। पहला क्वेश्चन एनसीएसएसआर यूनिवर्सिटी का नाम पूछा तो सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ राजस्थान जो कि अजमेर में स्थित है। और कोर्सेज का नाम पूछा तो कोर्सेज थे एमएससी प्रोग्राम्स, स्पोर्ट्स फिजियोलॉजी, स्पोर्ट्स बायोकेमिस्ट्री, स्पोर्ट्स न्यूट्रिशन। डन। सेकंड क्वेश्चन जो 5 नंबर का था, मिशन ओलंपिक्स 2028, आइडेंटिफाई करना है, ट्रेन करना है यंग एथलीट, ठीक है। तीसरा क्वेश्चन 6 अवार्ड्स के बारे में पूछ लिया। चौथा क्वेश्चन पायल नाग के बारे में पूछा और 5वां क्वेश्चन जो 15 वर्ड्स का था
इसमें आपको 15 वर्ड्स में आंसर लिखना था, 2 नंबर इसके लिए मिलते हैं, वो इंडियन शूटर्स एंड देयर इवेंट्स। अब जो आगे आने वाले 2 क्वेश्चंस हैं, वो 2 क्वेश्चंस आपसे आरपीएससी पूछे 50 वर्ड्स के, जो 5 नंबर आपको, छोटे सब्जेक्ट्स आते हैं 20 नंबर के जो सब्जेक्ट्स होते हैं वो इसी तरह पूछे जाते हैं। 5 क्वेश्चंस जो हैं वो 2 नंबर के होंगे, 2 मार्क्स, 15 वर्ड्स में आंसर लिखना है, और 2 क्वेश्चंस होंगे जो 5 मार्क्स के होंगे और 50 वर्ड्स में आंसर लिखना है। तो पहला क्वेश्चन 5 मार्क्स का था, राइट अ शॉर्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ वत्कर्म, वातकर्म, वातक्रम, कपाल भाती। ठीक है, कपाल भाती के बारे में आपको लिखना है। वातक्रम, वात का मतलब होता है हवा, ये हवा का क्रम, और कपाल भाती ये आपको किस तरह से आप इस योगा को करते हैं वो आपको डिटेल में बताना है। ठीक है, वात मतलब हवा, क्रम मतलब जिस क्रम में सीरीज में, और कपाल भाती जैसे हम करते हैं। ठीक है, तो कपाल भाती एक यौगिक क्रिया है, क्लींजिंग टेक्निक है, aimed at purifying the respiratory system and energizing the body. It involves rapid forceful exhalations, बाहर निकालनी है हवा को, through the nose, and passive inhalations. ठीक है, आपको इनहेल जो हवा करनी है वो पैसिवली करनी है, बिटवीन द एक्सहेलेशंस करनी है, एक्सहेल करनी है रैपिड फोर्सफुल तरीके से। द टेक्निक बैलेंसेस द वात एयर दोष, प्रूव्स लंग फंक्शन, वात दोष जो होता है उसको सही करता है, लंग फंक्शनिंग को सही करता है, एब्डोमिनल ऑर्गन्स जो होते हैं उनको स्टिमुलेट करता है, टॉक्सिन को क्लियर करता है। ठीक है, प्रैक्टिसिंग वातकर्म कपाल भाती रेगुलरली एनहांसेस मेंटल क्लैरिटी, बूस्ट मेटाबॉलिज्म को बूस्ट करता है, ओवरऑल फिजिकल एंड इमोशनल वेलबींग को प्रमोट करता है, और ये अक्सर ये जो अगर हम टेक्निक के साथ करें, एक सीख के साथ करें, तो मेडिटेशन से पहले जो है वो वातक्रम कपाल भाती की जाती है। तो इस तरह का आपको आंसर यहाँ पर 50 वर्ड्स में लिखना था। बेसिकली आपको यहाँ पर ये फोकस यहाँ पर ये करना था किस तरह से कपाल भाती होती है। ठीक है, शॉर्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ कपाल भाती। पहला हमने क्या लिखा कि ये होता क्या है, दूसरा हमने किस तरह से किया जाता है, रैपिड फोर्सफुल एक्सहेलेशंस थ्रू नोज, के बाद ये क्या किस काम में आता है और इसके क्या अन्य फायदे हैं। इस तरह से आप 50 वर्ड्स में आंसर फ्रेम कर सकते हैं। अगर आपने ये सारी चीजें लिखी है अपने आंसर में तो 5 मार्क्स आपके पक्के हैं। आप कमेंट्स में बताइए कि आप किस तरह के आंसर्स लिख के आए हैं, और ये जो 7 क्वेश्चंस आपने किए हैं इसमें से आपने कितने क्वेश्चन किए। ठीक है, जितना आप कमेंट करोगे उतना आपको क्लैरिटी मिलेगा कि और जितने भी एस्पिरेंट्स हैं उन्होंने किस तरह का पेपर अटेम्प्ट किया। ठीक है, आगे चलते हैं। लास्ट क्वेश्चन, राइट इन ब्रीफ अबाउट एनी 5 सॉफ्ट टिश्यू इंजरीज इन स्पोर्ट्स। स्पोर्ट्स में कोई भी 5 हमें क्या लिखनी है, सॉफ्ट टिश्यू इंजरीज के बारे में बताना है आपको। सीधे सीधे 1 2 3 4 5 सॉफ्ट टिश्यू के बारे में लिखना है, कौन सी इंजरीज हो रही है और उनको डिफाइन करना है। आपको 5 नंबर। पहला होता है स्प्रेन। ठीक है, स्प्रेन कब होता है, जब लिगामेंट का स्ट्रेचिंग होती है या टियरिंग हो जाती है, तो उसे क्या कहते हैं, हम स्प्रेन कहते हैं। ठीक है, ये कहां पर होता है, या तो ये एंकल्स में होगा या फिर ये नीज में होगा, या घुटनों में। दूसरा जो सॉफ्ट टिश्यू इंजरी है दैट इज स्ट्रेन। स्ट्रेन क्या होता है, स्ट्रेन होता है मसल्स की ओवर स्ट्रेचिंग या टियरिंग। ठीक है, स्प्रेन कब होता है, जब लिगामेंट्स की ओवर स्ट्रेचिंग है या टियरिंग हो रही है, तो उसे स्प्रेन कहते हैं। ट्रेन मतलब जब मसल्स की टियरिंग हो रही है या ओवर स्ट्रेचिंग हो रही है तो उसे कहते हैं स्ट्रेन। मसल्स के साथ हैमस्ट्रिंग्स भी हो सकता है, टेंडन्स। तीसरा आता है कॉन्ट्यूशन। कॉन्ट्यूशन मतलब थोड़ा स्क्रैच सा आ जाना, ब्रूशिंग कॉज्ड बाय डायरेक्ट ब्लो लीडिंग टू पेन एंड स्वेलिंग। ठीक है, सॉफ्ट टिश्यू इंजरिंग हो गई, खरोच लग गई जैसे हम कहते हैं। तीसरा है टेंडेंटिस, इन्फ्लेमेशन ऑफ ए टेंडन ड्यू टू ओवर यूज, किसी भी टेंडन का बहुत ज्यादा यूज करने की वजह। हाँ, क्या कहलाता है, टेंडिनिटिस। ठीक है, फिफ्थ है बुर्सिटिस, इन्फ्लेमेशन ऑफ बुर्से काउजिंग जॉइंट पेन एंड स्वेलिंग। इस तरह से आपको यहाँ पर 5 सॉफ्ट टिश्यू इंजरीज के बारे में लिखना था, उनके नाम सीधे सीधे लिखने थे और उनको एक्सप्लेन करना था। यहाँ आपको 50 वर्ड्स में आंसर लिखना था, 5 नंबर। तो इस तरह से ये पेपर आया। और ये जो क्वेश्चन कहाँ से आए मैं सोर्सेस बता देता हूँ। सबसे पहला सोर्स तो था न्यूज़पेपर या करंट इवेंट्स की मैगजीन, आप कोई भी उठा सकते हैं। के अलावा ये जो क्वेश्चन है 5 सॉफ्ट टिश्यू इंजरीज इन स्पोर्ट्स, ये क्लास 10th की जनरल फिजिकल साइंस की एक बुक आती है, उसमें से एक क्वेश्चन उठाया गया है। इसके अलावा ये वक्क्रम कपाल भाती जो है ये भी क्लास 10th की फिजिकल एजुकेशन की एक बुक आती है, फिजिकल साइंस फिजिकल एजुकेशन, उससे ये क्वेश्चन उठाया गया था। ये करंट का क्वेश्चन है, इंडियन शूटर्स इन देयर इवेंट्स इन पेरिस ओलंपिक 2024। पायल नाग जो है वो न्यूज़पेपर्स में काफ़ी थी, पेपर से उठाया हुआ क्वेश्चन है। 6 कोर अवार्ड्स तो
सिलेबस में ही लिखा हुआ है, वो तो आपको पढ़ने ही पढ़ने थे, ठीक है। सिलेबस में सीधे से ज़्यादा मिशन ओलंपिक्स न्यूज़पेपर से आया हुआ क्वेश्चन है, और ये एक क्वेश्चन जो है वो हो सकता है अजमेर के किसी न्यूज़पेपर दैनिक नवज्योत वगैरह या उनमें आया हुआ हो, लेकिन ये भी सुर्खियों में कहीं ना कहीं बना रहा है, इसलिए ये क्वेश्चन पूछा गया, ठीक है। बुक से ज़्यादातर क्वेश्चन नहीं आते जो स्पोर्ट्स से हुए क्वेश्चन होते हैं। आप एक फिजिकल एजुकेशन की बुक ले लीजिए क्लास 10th की, उससे आपको मैक्सिमम क्वेश्चन मिलेंगे, बाकी सारी चीज़ें करंट बेस्ड न्यूज़पेपर या करंट मैगजीन से आपको पूछी जाएगी, ठीक है। तो ये आज सॉल्यूशन था स्पोर्ट्स एंड योगा का। नेक्स्ट लेक्चर में हम आपके लिए लेके आएंगे, राजस्थान अखाड़ा आपके लिए लेके आएगा बिहेवियर। बिहेवियर का आंसर की मैं आपको बताऊंगा, वही 7 क्वेश्चन सेम इसी पैटर्न में, सोर्सेस कहाँ से पूछे गए, किस क्या उसका आंसर होगा, क्या लिखने पर आपको कितने मार्क्स मिलेंगे, उस तरह से हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। आज के लिए इतना ही। आप कमेंट करके मुझे जरूर बताइए नीचे कमेंट बॉक्स में कि आपने कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट किए, कैसा आपका पेपर हुआ, और कौन सी आंसर की आपको चाहिए, वो हम पूरी टीम मिलकर तैयार करवाते हैं। पॉलिटी जो है उसकी भी आंसर की दिनेश सर जो है जल्दी से जल्दी अपलोड करेंगे, लगभग उनका काम पूरा हो चुका है, बना लिया उन्होंने काफ़ी एनालाइज करने के बाद, कहाँ से कौन कौन से सोर्सेज हैं, कौन कौन से जजमेंट्स में से क्वेश्चन आए हैं, वो उन्होंने पूरा एक कोलैबोरेटिव तरीके से तैयार किए पीडीएफ, आपके साथ डिस्कस करेंगे, उसका भी लेक्चर था। और कौन कौन सी आंसर की जरूरत है आपको, आप बताइए, हम सब लेंगे, ठीक है। नेक्स्ट तैयारी के लिए जुट जाइए अभी से। ऑल द बेस्ट। नेक्स्ट आंसर की मैं लेकर आता हूँ बिहेवियर की। थैंक यू।